दोस्त, मैं श्याम सुंदर यादव आपके अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ साइन 18 और कास 18 का मान कैसे पता करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बार बार लोग पूछते रहते हैं कैसे आता है। प्रश्न में यूज़ तो करने को दे दिया जाता है, बट फिर कैसे इनका मान निकालते हैं। तो आइए हम लोग आज इनको निकालेंगे। ठीक है, हमको मान कितने का पाना है भाई? साइन 18 और कास 18 का। तो चलो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक एंगल है ए, जिसका मान है कितना? 18 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ए जिसका मान कितना? हमको 18 डिग्री। इसी पर हमको मान निकालना है। तो हम लोग इस पे कर देते हैं क्या? 5 गुना। 5 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 18 यानी 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इनको एक चीज करते हैं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि 2a प्लस 3a हो जाएगा 5a इक्वल टू 90। 2a इज इक्वल टू 90 माइनस 3 ऐसा होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का साइन ले लें। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं? साइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3। ठीक, अब ये हो गया हमारा साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होता है वो होता है cos थीटा, यानी ये हो जाएगा cos 3। ठीक है, अब इसके बाद एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2a। साइन 2a का मान होता है कितना? 2 साइन a इंटू cos a। और cos 3a का हमने पढ़ा है, क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा इनको और साइड में करते हैं। ठीक, अब एक चीज देखो भाई, दोनों में cos कॉमन बन रहा है। 2 साइन a इंटू कॉस ए, और इस साइड से अगर हमने cos को बाहर निकाला तो हमें बचेगा cos a। तो अंदर में बचेगा 4 cos स्क्वायर a माइनस, सॉरी माइनस में क्या बचेगा? माइनस में बचेगा 3। अब आप यहाँ cos से इस cos को फिनिश कर सकते हो। तो फिर क्या बच रहा है? फिर बच रहा है 2 साइन a इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस। देखो इस साइड में साइन की वैल्यू है, उस साइड में cos की वैल्यू है, उस वाले को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? 2 साइन a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 cos के बजाय अब वहां में क्या बना सकते हो भैया? साइन स्क्वायर a माइनस, ऐसा बन सकता। अब इस पूरे पदों को हम उसी साइड लेके चलते हैं, सॉरी इस साइड में क्या, ठीक है, ये वाले जो पूरे पद है हम इस साइड लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 साइन स्क्वायर a, और इस साइड में है तो प्लस 2 साइन a, और ये 4 और 3 घट जाएगा तो +1 बचेगा। इस साइड में आने के बाद बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये देखेंगे तो त्रिकोणमिति का एक समीकरण बन गया है, वो भी कौन सा? द्विघात समीकरण। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्या बना है? द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बना तो अब इसको क्या करते हैं? इसको हल करते हैं, साइन a का मान निकालते हैं। और वो किससे निकलता है भैया? वो निकलता है श्रीधरा 4 विधि से। श्रीधरा 4 विधि से क्या होगा? यहां में बनेगा हमको साइन a इज इक्वल टू, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, मैं बाद में लिख दूंगा, यहाँ में वैल्यू पुट अप करते हैं। जैसे अगर हम इससे मान पाने की कोशिश करें तो हमको मिलेगा a का मान मिलेगा 4, यही में जो गुणांक है वो abc के गुणांक होते हैं। a बराबर मिलेगा 4 और b बराबर मिलेगा 2 और c बराबर मिलेगा माइनस, c बराबर जो मिलेगा हमको मिलेगा वो कितना? माइनस। ठीक है ना? अब जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। अब इसमें हमने एबीसी की वैल्यू रखनी है। तो एबीसी की वैल्यू देखिए, यहाँ से जो गुणांक है ना, ये गुणांक पे ही उनकी वैल्यू लेके आ रहा है। ये जो स्क्वायर वाला गुणांक है वो a है, जो साइन वाला गुणांक है वो b है, और ये जो अचर पद बचता है वो c होता है। अब यहाँ में आप आ जाइए तो ये मिलेगा कि हमको -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करोगे तो बचेगा कितना? 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ करना है -4 गुणे ए का मान कितना मिला है? तो ए का मान मिला है 4 और बी का मान मिला है, सॉरी सी का मान मिला हमको -1,
अपॉन में हमको मिल जाएगा क्या, 2 गुणे सॉरी ए का मान 4 है, तो ए का मान हम यहाँ में 4 रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 16 हो जाएगा कितना, ओवरऑल 20 अपॉन में, ठीक है ना। अब ये बात हो गई, देखो ये सारा मान किसके बराबर आ रहा है, साइन ए के बराबर ही आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम इसको हल करें तो देखो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को ना हम कर सकते हैं 2√5 अपॉन में 8, ये बात आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इनको और एक साइड में करते हैं, चलिए यहां में हम इनको कर बना लेते हैं, तो ये मिलेगा हमको क्या, साइन ए इज इक्वल टू, मिल रहा है 2 को इनको बाहर करो तो हो जाएगा, जैसे आप 2 को बाहर करोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बचेगा, अपॉन में क्या बचा, अपॉन में 8 होगा, कर दो भैया इनको फिनिश, तो मिलेगा क्या, साइन ए बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 6। अब देखिए यहाँ में 2 मान है, साइन ए के कितने मान मिल गए, तो एक ठो प्लस का एक ठो माइनस का है, तो अगर हम लोग ले साइन ए की वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो, यहाँ से कितना रख लो भैया 18 डिग्री, तो ये मिलेगा हमको यदि हमने -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4, तो अगर हम इनको थोड़ा सा और सही ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा साइन 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4, एक वैल्यू आपको मिल गई कितने की, साइन 18 की, ठीक है ना। और यही हमारा क्या है, साइन 18 की जो परफेक्ट वैल्यू है, साइन 18 की क्या है, परफेक्ट वैल्यू है। अगर दूसरे वाले की बात करें, अगर हम दूसरे वाले वैल्यू की बात करें तो उसमें जो मिलेगा हमको साइन 18 को जो मान मिलेगा -1 माइनस रूट 5 अपॉन में 4, यानी कि पूरी पूरी वैल्यू जो होगी ना वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और कोण हमारे पास तो 18 डिग्री का है, कोण तो हमारे पास कौन सा है 18 डिग्री, प्रथम चतुर्थांश वाला है, और प्रथम चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वाला जो मान होगा, ये वाला जो मान होगा वो इनवैलिड होगा, कौन होगा भैया, इनवैलिड मान होगा, ठीक है ना। तो जो साइन 18 की जो परफेक्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4, ठीक है। एक बात और, साथ ही साथ हमको cos 18 का मान भी चाहिए, तो चलिए हम लोग cos 18 का मान भी निकाल लेते हैं। cos 18 का मान में हमें sin 18 की मान की जरूरत है, sin 18 डिग्री का मान कितना मिल रहा है, मिल रहा है √5 -1 अपॉन 4। एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा भाई कि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग पढ़े हैं, cos स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन का मान देखो मिला है, अगर मैं थोड़ा सा इनको चेंज करूं, अगर मैं a की जगह क्या रख लूं 18 रख लूं, तो cos स्क्वायर 18 हो जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये बच जाएगा, ठीक है, बना दिया हमने। अब यहां से 1 माइनस मान रखेंगे तो √5 -1 अपॉन 4 का होल, अब इनको हल करो भैया, 1 माइनस करोगे तो ये आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 गुणे 1, और अपॉन में आएगा 4 का वर्ग 16, ऐसे आएगा। अब इनको एक बार फिर से इस तरीके से करोगे तो ये होगा 16 माइनस 5 और 1 कितना हो जाता 6, और ये माइनस माइनस से गुणा करके हो जाएगा प्लस, यानी 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 16। अब इनको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन में क्या 100, ठीक है। ये हमारा मान है किसका, cos स्क्वायर 18 डिग्री का। लेकिन इनको थोड़ा सा और हल करें, जब और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे cos 18 अंश अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 100। भाई अब देखो अंश वाले का तो वर्गमूल नहीं हो सकता, लेकिन हर वाले का वर्गमूल अभी हम लोग बना सकते हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट में 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 4, ये देखिए मान हो गया भैया किसका, cos 18, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से sin 18 और cos 18 की वैल्यू प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट।